और हम तो हर रोज स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, लगातार हम जिस चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, काम, मुद्दे, अहम विषय, महत्वपूर्ण बातें, नगर निगम का चुनाव है और लोगों की बेसिक मुद्दे रहते हैं। साफ सफाई का मुद्दा होता है, उनके घर के आसपास जो नालियां हैं वो बनी है कि नहीं बनी है, उनकी सफाई हुई है कि नहीं हुई है, गलियों में जो गड्ढे हैं वो भरे हैं कि नहीं भरे हैं, बनी नई सड़कें बनी है कि नहीं बने। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे एक साइड में है और दूसरी तरफ बड़े बड़े मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है और तमाम पार्टियों पर ये भ्रष्टाचार के जो कालिक हैं वो उसके निशान लगते हुए नजर आते हैं और आपकी पार्टी पर तो सबसे ज्यादा लगाए गए थे। हमने देखा था जब आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी, तब इसी विषय पर आपकी पार्टी ने सत्ता खोई थी और आज तक आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार आपकी पार्टी भी ये मुद्दा उठा रही है भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार का मुद्दा आपकी पार्टी ना सिर्फ निगम में उठा रही है बल्कि दिल्ली सरकार के खिलाफ भी उठा रही है। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट हो पाएगा? देखिए, एक समय था जब अरविंद केजरीवाल जी एक सूटकेस लेकर आते थे और कहते थे इसमें सबका काला चिट्ठा है, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं कहता हूं ऐसा नेता बता दीजिए जिसपे अभी भी आम आदमी पार्टी द्वारा कोई केस चल रहा हो या कोई अभी हाईलाइट हो इस दौरान, तब से लेकर अब तक के लिए। और मैं आज कहता हूं, आज आप देखिए कि रोजाना पिछले कई दिन तो ऐसे बीते कि मैं रोज सुबह जब टीवी खोलता था तो एक नया एपिसोड मेरे सामने आता था और मैं उसे रोज देखकर सोचता था कि भाई आज इस चीज पर चर्चा होगी। वो बहुत एक रेगुलर सा एक एपिसोड चलता रहा। उसको देखकर बड़ी हंसी आती थी कि चलो, हम लोगों ने, मतलब बहुत से लोगों ने, ऐसी जनता ने किसको बैठा दिया। और ये जैसा भी शुभेंदु जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जा रहा है, जब तक उस पर जांच बैठ रही है तब तक उसे पद से हटा देना चाहिए। ये बहुत सही विषय है कि हटाना चाहिए। हमने भी कई जगह विरोध किया, इस चीज के लिए बिल्कुल कहा। अब बात करते हैं मुद्दों के लिए। देखिए, मुद्दे बिल्कुल हैं। दिल्ली में बहुत सारे विषयों पर अभी हम एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कार्य कितने हो पाते हैं? आप खुद दिल्ली में आए, आपने देखा, कई जगह आप ग्राउंड पर जब गए होंगे तो आपने बहुत सारी बारीकियों से उन चीजों पर गौर डाली होगी कि जनता क्या कहना चाहती है। बहुत से ऐसी गलियां हैं जहां रोज सफाई नहीं होती, बहुत सी ऐसी नालियां हैं जहां आज बुरा हाल पड़ा है दिल्ली के अंदर। खुद कूड़े के पहाड़ जो हमारे दिल्ली में बड़े मशहूर हैं, जिस पर किसी ने कहा कि हम यहाँ ये बना देंगे, किसी ने कहा हम वो बना देंगे, कुछ नहीं बना। ये सारी चीजें आपको सिर्फ चुनाव के दौरान याद आई। चुनाव जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, उसके बाद कोई वहां झांकेगा नहीं जाकर। लेकिन जब फिर से चुनाव आएंगे तो आप फिर वहीं खड़े चमकते नजर आओगे कि जी हम यहाँ पर पार्क बना देंगे, हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे, सौंदर्यीकरण कर देंगे। आप उन चीजों पर काम कीजिए। आपने कहा हमने वहां ये कर दिया, वहां ये कर दिया। आप मुद्दे अगर होते तो बेहतर, जनता फिर ये चीज नहीं कहती। और मैं कहता हूँ कि मैंने एक डिबेट पे बैठ के ये बात कही थी और मैं यहाँ भी बैठ के ये बात कहता हूँ। अभी आपने कई मुझसे लोगों ने पूछा कि भी कांग्रेस दिखाई नहीं देती, कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ ये निगम का चुनाव है, दिल्ली एमसीडी चुनाव है, इसमें इतने बड़े चेहरे उतारने के लिए तो कोई जरूरत नहीं थी। आप निगम के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि उनके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, कहाँ का लॉजिक है? अरे निगम के चुनाव में जो कैंडिडेट है, अगर उसने अपने क्षेत्र में काम किया है, उसकी पकड़ होगी तो लोग उसे बिल्कुल वोट देंगे। आप किसी स्टार प्रचारक को लाकर खड़ा कर दो, कह दो उसके नाम पर वोट दे देगा, कोई नहीं देगा। आज के समय में दिल्ली वासी बहुत समझदार हो चुके हैं। उन्हें ये पता है कि मेरे क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, मेरे सुख दुख में किसने मेरा साथ दिया है। उसको कोई वोट नहीं देना चाहता जो बड़ी सी गाड़ी में आते हैं, रैली करते हैं। अभिषेक चौधरी, आपको लगता नहीं अगर इन स्टार प्रचारकों का कोई काम ही ना हो और इनसे कोई असर ही ना डले तो पार्टियां क्यों मेहनत करें स्टार प्रचारकों का समय बिल्कुल लाइए, बिल्कुल लाइए, बिल्कुल लाइए। मैं कब कह रहा हूँ मना, आप स्टार प्रचारक लाइए, लेकिन जो आपका कैंडिडेट है क्या उसमें इतना दम है? अगर दम होगा तो बिल्कुल अपने बेस पर चुनाव लड़कर जीत कर आएगा। जनता ने अगर उसे पसंद किया है, किस बेस पर पसंद किया है? क्या स्टार प्रचारक के, अगर एक स्टार प्रचारक आता है तो क्या जनता उसी के चेहरे को देखकर वोट देती है? तो यानी कि पूरे 5 साल में कैंडिडेट को काम नहीं करना चाहिए और जनता को बूथ आके इंतजार करना चाहिए कि अब कौन सा स्टार प्रचारक आएगा, अच्छा अब मेरा फेवरेट आ गया तो मैं उसके नाम पर वोट दे दूंगा। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। जब तक कैंडिडेट जीत गया, अब 5 साल अगर वो काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये ना अभिषेक जी, आपकी पार्टी भी निगम में रही है, आपकी पार्टी दिल्ली में भी रही है, तब भी कूड़े के पहाड़ थे, आज भी कूड़े के पहाड़ है। नहीं, जब बात काम की होती है तो फिर सबका काम देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए तब हाल क्या था और आज हाल क्या है। तब तो हवा भी अच्छी थी, आज तो हवा जहरीली हो गई। शुरुआत आपने की थी, तब हवा खराब कर दी की।
तब तो हरी भरी दिल्ली थी। तो आज संजीव क्या जी, हो गया? शुरुआत अगर कांग्रेस ने की तो आपने उसी शुरुआत को आगे बढ़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, आगे भाजपा ने बढ़ाया, हम खत्म करने वाले हैं। अच्छा। कांग्रेस ने शुरुआत